बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ़्ज़-ए-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो क्लिप नज़र आ रही है आपको, ये वाली तकरीबन फ्राइडे इवनिंग की मैंने बनाई थी। तो उस वक्त एकदम से तेज़ आंधी जो है वो चलना स्टार्ट हो गई थी। हालांकि मैं बस अपनी बेटी की वीडियो बना रही थी, जस्ट वैसे ही को वो इंजॉय कर रही थी। और सारा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैं उसको बाहर लेके आती हूँ इसी टाइम पे, तो वो माशाल्लाह से खेलती है। और क्योंकि धूप होती है बहुत तेज़ तो सारा दिन तो निकला नहीं जाता बाहर, तो उसको भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। तो वो फिर मैं उसको जब धूप ख़त्म हो जाती है तो उसी वक्त मैं उसको लेके आती हूँ। तो मैं उसी की वीडियोस बना रही थी तो साथ ही जो है आंधी आ गई एकदम से। और जो चीज़ें थी वो मेरी, क्योंकि साथ साथ मैं सफाई भी कर रही थी, जो टेरेस है उसको वो तो मैं डेली यूज़ होती हूँ उस वक्त पे, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है और वाइट टाइल्स हैं तो वो लाजमी डेली जो है वो धोना पड़ता है। तो बस वो एकदम से मेरे टब वगैरह वो भी इधर उधर उड़ने लग गए थे और थोड़ा सा टूट भी गया था। तो बस एकदम से मिट्टी उड़ी है, लेकिन बाद में ये हुआ कि मौसम जो है वो अच्छा हो गया और माशाल्लाह से सारी रात भी काफ़ी ज़्यादा जो ठंडक रही। तो ये है ना कैटो, मैंने इसको ना बंद कर दिया है बाहर, क्योंकि ना वो तंग करती है। मेरी बेटी इसको इतना पकड़ती है, इसको प्यार करती है और मुझे इतना डर लगता है कि तो जरासीम होते हैं, फिर क्या कहते हैं कि वो उसको हर्ट ना करे या मेरी बेटी को उसको ज़रा सख्त हाथ ना लगा ले। तो लेकिन हम कितना कोई इसको रख सकते हैं, वो फिर भी आ जाती है। ये सुबह है नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और उसके बाद आज का जो वीकेंड है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला था, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी, मैं हस्बैंड से कह रही थी मुझे कुछ किचन की चीज़ें लेनी हैं। और फिर बाकी ये है कि मेरा ये भी मूड बन रहा था कि मैं थोड़े से प्लांट जो हैं और लेके आऊँ, क्योंकि बस मुझे नया नया गार्डनिंग का शौक़ भी चढ़ा हुआ है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे तो प्लांट्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, इतनी लश ग्रीन सोसाइटी है हमारी। तो बस मेरा भी, अब मैं फ्री रहती हूँ तो फिर मेरा भी है कि मैं भी कुछ प्लांट्स वगैरह लेके आऊँ। तो ये मेरी बेटी है, इसको नहला धुला के हमने सुला दिया माशाल्लाह से। तो ये चारपाई हमें अब इसके आगे डाल देती हूँ। पहले नीचे मैट्रेस डालती थी लेकिन उसको हवा से ही नहीं आती थी, तो ये इसके साथ झल्ली भी बांधी हुई है और वो आराम से। और बस यही है कि ये जो रग है इस पे मैंने चादर डाल दी है, क्योंकि ये बहुत गंदा हो जाता था और मुझे हर वीक पे ये धोना पड़ता था, क्योंकि मेरी बेटी खाती पीती है तो खेलती है, तो उसकी वजह से आज जो फ़ैन थे वो भी बहुत गंदे हो रहे थे, वो भी हमने साफ़ किए, सारा काम किया, मिलजुल के सफाई की, डस्टिंग की, क्योंकि रात को आंधी आई थी तो उसकी वजह से घर जो है वो गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस अभी जो है ये जो ग्रेप्स हैं जो बच जाते हैं ग्रेप्स, तो वो मैंने ऐसा किया कि इसको फैला के रख दिया, ऊपर मैं कपड़ा डाल देती हूँ। तो ये 2-3 दिन धूप लगी है तो ये माशाल्लाह से ये जो मेवा बनता है ये वो बना रही हूँ मैं। और ये इतना मज़े का और फ्रेश बन रहा था, इतना टेस्ट अच्छा था, बिल्कुल भी नहीं था कि ये कोई ख़राब है। तो मैंने भी ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखी थी पिक, तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ, क्योंकि अंगूर जो है काफ़ी ज़्यादा उतारे थे हमने, तो वो ऐसे ही पड़े थे, कुछ खट्टे थे उसमें। तो बस ये बन रहा था। और ये मेरे प्लांट्स हैं, कुछ इनमें मनी प्लांट्स जो हैं ये मैंने कटिंग्स लगाई हैं, साथ में ये जो लिक्विड तैयार हो रहा है मेरे पौधों के लिए, तो जो वेस्टेज वगैरह से जो फ्रूट के छिलकों वगैरह से बनता है ये वो मैं बना रही हूँ। इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी अगर आप लोगों को किसी को प्लांट्स वगैरह का शौक़ है तो। और बस इनको एंड पे होता है कि इनको मैं पानी वगैरह देती हूँ। उसके बाद आज जो एंट्री हुई है हमारे किचन में वो है कूलर की। तो कूलर जो है वो तो मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। तो क्योंकि असल में ये होता है कि बोतल जो होती है गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है, फ्रिज भी बार बार खुलता है, कूलिंग भी नहीं रहती। और ये मेरी बेटी के लिए ना लॉक लगा दिया अंदर ना, थोड़े से वो दे के मैंने कागज़ वगैरह, क्योंकि वो खोल लेती है और फिर सारा गन डाल देती है, हर चीज़ बाहर निकालती है, तो उसके लिए मैंने इसको लॉक किया हुआ है। और बाकी जो है फ्रीज़र भी साफ़ होने वाला था आज और गोश्त वगैरह लाने वाला था, तो फिर मैंने यही किया कि आज पहले तो मैंने नीचे वाला हिस्सा साफ़ किया था, तो आज यही था क्योंकि कबाब वगैरह हर चीज़ फिनिश हो गई थी। तो अब ये है क्योंकि ये बहुत ख़राब हो रहा था पूरे रमज़ान, आपको पता है कि फिर कितनी ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला हिस्सा, फ्रीज़ वगैरह की हुई चीज़ें जो आइटम्स होती हैं। तो बस अभी जो है वो ये मैंने खोल दिया था और फ्रिज को बंद कर दिया था, चीज़ें मैंने अंदर ही रखी क्योंकि गर्मी है, तो मैंने कहा जितनी देर कूलिंग रहेगी तो वो भी सही रहेंगी।
तो वो साफ़ किया हम लोगों ने मिल के, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद फिर जो है मैं बना रही हूँ आलू मटर पुलाव। मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने मटर जो हैं वो बस फ्री राइस के लिए किए हुए हैं और मैं लाजमी बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। मैंने वीडियो भी बनाई है इसकी। और क्योंकि ना जो होता है व्लॉग, उसमें मैं अगर करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर वो खिचड़ी बन जाती है। उसकी भी तरकीब अब बताओ, फिर साथ व्लॉग भी हो, फिर बहुत लंबी वीडियो होती है। और सब कहते हैं कि छोटी थोड़ी वीडियो होनी चाहिए। हालांकि मैं इतनी ट्राई करती हूँ कि छोटी में इतना कुछ कट करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मेरी वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जाती है। तो राइस वगैरह माशाल्लाह से बन गए थे। तो अभी जो मैं और मेरे हस्बैंड हैं वो खा रहे हैं खाना। तो दही हमारा ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सैलेड बना लेती हूँ साथ। और बस टमाटर और प्याज थे, साथ हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सिरका नमक काली मिर्च डाल दी। तो वो भी इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था, दही की जो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। तो क्योंकि आज आज हमारा प्लान था कि हम लोग शॉपिंग पे भी जाएंगे, और उसके अलावा हमें जो किचन की कुछ चीज़ें जो लेनी थी वो भी लेनी थी। और नर्सरी से भी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो दोपहर को तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हस्बैंड ने यही कहा कि थोड़ा सा हम असर के टाइम जो है वो जाएंगे। तो बस अभी जो है लंच वगैरह कर रहे हैं, चाय वगैरह हम पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह बाहर। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो ज़ाहिर बात एहतियात तो लाजमी होती है, ग्लव्स वगैरह मास्क जो हैं, अब ज़रूरत की चीज़ें हैं, जाना तो पड़ता है। पहले भी 3-4 माह से जो है मेरी किचन की कुछ चीज़ें हैं मैं नहीं ले पा रही थी। तो बस अभी यही था कि अब जो हफ़्ता गुज़ारा है पहले हमारा लगता था, लेकिन जैसे थोड़े से अब हालात ख़राब हुए थे तो वो बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से लगना स्टार्ट हो गया है। तो फिर यही था कि हम चले जाते हैं। और वो ऐसा बाज़ार है कि यार उस पर जो है ना 5 रुपए की चीज़ लेकिन आपको 30 से 50 हज़ार की चीज़ भी मिल जाती है जी। क्योंकि ना वो थोड़े ऐसे एरिया में आता है कि वहाँ पे उसके हमारा जो एरिया है जहाँ पे गांव भी लगते हैं साथ, और फिर सोसाइटीज़ वगैरह वो भी लगती हैं। तो इसी लिहाज से उसको लोगों ने बनाया है कि उसमें हर तरह की चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा व्यू आप, ये हमारे जो है ये मैंगोज़ वगैरह हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मैंगो के बाग हैं, तो दरख्त भी कह सकते हैं आप। तो उसके अलावा बस थोड़ा सा मैंने सोचा मैं व्यू दे दूँ आप लोगों को। वैसे भी मैं छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं वो ऐड। तो अभी जो है हम लोग आ गए हैं हफ्ता बाज़ार। और ये जो है, हालांकि ये इतना बड़ा लगता था, यहाँ पे साथ में जो प्लॉट थे वहाँ पे ये लगा नहीं, थोड़ा सा आगे उन्होंने बिल्कुल साथ ही वैसे जगह, लेकिन वो कम जगह पे इन्होंने लगा दिया है। तो ये लेसेस का एक स्टॉल है, और यहाँ पे पहले मैं बताया आपको कि हर चीज़ मिल जाती है। तो अभी जो है आप लोग कुछ देखेंगे कि यहाँ पे वेजिटेबल जो हैं वो बहुत फ्रेश हैं, और फ्रूट्स वगैरह वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलते हैं। तो हम मोस्टली जो है मैं और मेरे हस्बैंड यहीं से शॉपिंग करने आते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर हमें इधर उधर से शॉपिंग जो है वो करना पड़ गई। तो ये है वो सारा एरिया। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत कम चीज़ें ली और हम जल्दी जो है वापस चले गए थे। तो आप लोग अभी जो है एंजॉय करना यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जैसे ही हालात ठीक होते हैं और पूरा ये लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतनी मज़े की यहाँ पे चीज़ें होती हैं, बर्तन इवन के क्रॉकरी इतनी ज़बरदस्त होती है यहाँ पे। और उसके अलावा शो पीस वगैरह हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। डेकोरेशन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो उम्मीद अगर आप आते हैं एक जगह पे, जिस तरह के ये कोई होता है सुपर स्टोर है, इस तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरे लाहौर से जो है जो होते हैं दुकानदार वो आते हैं, वो अपनी चीज़ें लेके आते हैं, तो यहाँ पे आके वो स्टॉल लगाते हैं। तो ये नहीं है कि ये कोई ऐसे छोटा मोटा जैसे आम एरिया में लगता है जुमा बाज़ार बुध बाज़ार, वो नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस अभी ये है कि हम लोग अपना जो मुताबिक चीज़, ये तो जो है सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वाला एरिया था, तो थोड़ा सा आगे जो है हमें ये लगा था यही लगा हुआ, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जो था वो चीज़ें जो थी पड़ी हुई थी। लेकिन जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो तो मुझे नहीं मिली। मुझे एक ट्राईपॉड लेना था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो बस अभी जो है आप लोग एंजॉय करें, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी नर्सरी में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच। तो आप लोग करें एंजॉय, और उसके बाद हम मिलते हैं
नर्सरी में, ठीक है। Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. तो अभी जो है वो आ गए हैं हम नर्सरी। वहाँ से हम लोगों ने बस भागने की कोशिश की क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मेरी बेटी है वो भी रोने लग गई थी। बस जल्दी में हम लोग गए थे तो मुझे पानी भी याद नहीं रहा उसके लिए, उसको प्यास भी लग रही थी। तो पहले फिर हमने किया कि हम लोग घर गए, घर में हम जाकर आराम से थोड़ी सी रेस्ट की, पानी वगैरह पिया थोड़ी सी। जब धूप ख़त्म हो गई तो फिर जो है हम लोग नर्सरी पे आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है जैसे ही थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा और जो स्टॉल वगैरह वो अच्छे लगेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी वीडियो भी। और ये मैं आ गई हूँ नर्सरी में। तो असल में ये होता है कि शुरू में अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आप कौन से जो हैं प्लांट्स हैं वो ईज़िली चल जाएंगे और कौन से नहीं, तो कौन से आउटडोर होते हैं, कौन से इंडोर होते हैं। तो बस प्लांट देख के तो मेरा जो दिल है ना वो मुंह में तो पानी आ जाता है। तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतने माशाल्लाह। हमारे घर में भी काफ़ी प्लांट्स हैं लेकिन बस होता है कि हर वैरायटी जो है वो हमारे पास आ जाए। बहुत से लोगों को डिफरेंट किस्म के शौक़ होते हैं, तो मुझे तो है वो गार्डनिंग का शौक़ जो है आजकल चढ़ा हुआ है। तो बस वही है मेरा कि मैं रोज़ न्यू जो है वो प्लांट लेती हूँ। और मैंने हस्बैंड से कह दिया कि हर महीने जो है ना हम लोग आया करेंगे और 2 से 3-4 पौधे जो हम लेके जाया करेंगे, ताकि ऐसा जो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की वैरायटी है वो आती जाए। क्योंकि बिग प्लांट्स तो हैं, तो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं फ्लावर्स वाले वो नहीं थे हमारे पास। तो बस उसमें कुछ मैंने प्लांट जो हैं वो लिए हैं और साथ में मैंने कुछ पॉट्स भी देखे हैं। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट शॉपिंग होगी वो मैं पॉट्स के लिए करूँगी, क्योंकि अभी जो घर में मेरे पास अवेलेबल हैं तो वो मैं लास्ट लेके आई थी, तो मैंने कहा कि मैं उन्हीं से काम चला लूँगी। तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे थे पॉट्स वगैरह। तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है जो और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह से प्लांट्स वगैरह लेके आएँ, तो इस चीज़ लाजमी देखा करें कि कौन से इंडोर प्लांट्स हैं और कौन से जो हैं वो आउटडोर प्लांट्स हैं, कौन से ईज़िली चल सकते हैं, जिनकी इतनी केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ से ये वाला जो है ये मैंने लिया था मैट, क्योंकि जो मेरा इंडोर का मैट है वो बहुत ख़राब हो गया था और इतना ज़्यादा, क्योंकि वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता था और था भी शायद काफ़ी पुराना वो। तो अभी ये है कि वो जो है वो मैंने सोचा कि वो मैं रख दूँगी बाहर और ये अंदर रखने के लिए। अभी इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये था कि वहाँ पे अवेलेबल ही फ़िलहाल यही था, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो साथ में ये जो है ये मैंने लिया है, ये 3 डिब्बों का सेट था, तो ये वाला मैंने लिया वहाँ से। तो अच्छे मिल गए थे ये भी मुझे और रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। तो इतने ये है कि कोई महंगे भी नहीं मिले थे। यहाँ पे ये जो होता है स्ट्रेनर, छलनी भी कहते हैं इसको, तो ये भी हमारी ख़राब हो गई थी, तो ये हमने लिया। साथ में ये कबाब मेकर है जो मैं कब से ढूंढ रही थी और जब भी मैं जाती थी तो वो शॉर्ट होता था, और तो ये भी मिल गया था मुझे बड़ी रीज़नेबल प्राइस में, इतना बहुत महंगा भी नहीं था। तो बस ये जो थी चीज़ें ये मैंने ले पाई थी और जल्दी में बस, क्योंकि बहुत गर्मी थी और हम लोग फिर बस वापस आ गए थे। मैट था, ये डिब्बे थे, कबाब मेकर था और साथ में ये छलनी। और इसके अलावा जो है एक चीज़ मैंने और भी ली थी, वो थी बेटी के जो
बोतल होती है, वाटर बोतल। तो बस निकलते निकलते मुझे पसंद आ गई थी, तो ये मैंने ले ली हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसने फीडर जो है बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। तो और मुझे यही था कि शायद इसमें पानी पीते पीते उसको थोड़ा सा हो जाए आदत कि वो फीडर भी फिर से लेने लग जाए। और उसको पसंद भी बहुत आ गई थी, क्योंकि ना उसको शौक़ होता है बोटल्स पे ढक्कन चढ़ाने का, उतारने का। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी माशाल्लाह से इसके साथ, और उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। मैंने उसको पानी डाल के दे दिया था, वो पी भी रही थी। और अभी ये मैं अम्मी यही सोच रही थी कि एक दिन जो है ना इसके अंदर उसको दूध डाल के दे दूँगी, तो इंशाल्लाह जो है वो पी लेगी। तो बस अभी जो प्ले कर रही है। और ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।